सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पर लाइव जुड़ गए हो। इसराना विधानसभा में हमारे लगातार राजनीतिक इंटरव्यू चल रहे हैं और इसराना विधानसभा में अब की बार जो है सुनन में आ रही है कि रुख का रोड़ा एक नेता का बड़ा ज्यादा हो रहा है और सारी जगह एक ही नेता दिखा है। और संडे का उनका एक प्रोग्राम देखा, शुरुआत की एक वीडियो बनाई थी हमने भी, लग गया था कि भाई चलता चुलता तो कुछ नहीं है, थोड़े दिन में हुआ जाएगा फैल फूल। लेकिन संडे वाला प्रोग्राम देखकर न मेरी आंख जो है चौंध खुल गई और मैं मजबूर हो गया कि मैं एक बार नेताजी तक जरूर मिलूं, कभी ऐसा ना हो जाए कि बार विधायक बन जाए फिर हमारे फोन पिंडा। राकेश सरवा जी, एक बार तो राम राम आर दे मार दर्शक। राम राम जी सभी ने। अच्छा राकेश जी, आपका एक प्रोग्राम देखा हमने संडे का, हजारों की संख्या में अब की बार तो साथी आपने जोड़ रखे थे, पूरे इसराना के थे कि गुआने गुने थे भाई वो पूरा फोटो में देखा और तुमने इसराने के थे गुआने के थे, ये तो मैं क्या बता सकूं। नहीं, आपके नजदीक लागे गुआना, कभी गुआने के लिए आए हो ना? नो तो हमारे नजदीक जो भी लागे है, संभालका भी लागे है, गदौर भी लागे है, नूंग है, करनाल भी लागे है, पानीपत भी लागे है, फिर भी सारा मतलब बुलाऊंगा जी, हजारा होंगे। कितने हो जाएंगे फिर तो कई लाख हम बात जाएगी। अच्छा, लाख हम बात चली जाएगी। अच्छा राकेश सरवा का मतलब ग्राफ बढ़ लग गया। तो विधानसभा में इसराना में लगभग 2-3 बार आपने चुनाव लड़े, पहले हार, जब आ रहा है कोई बंदा चुनाव में तो मेरा मानना यह है कि भाई वो हारदा नहीं, क्योंकि जीतने की आदत और जीत के बाद एक हारा बंदा और हारे और बंदे ने तो हारे देखिए। इस चुनाव में 2024 में डर लग रहा है कुछ? कोई डर नहीं लग रहा। हार के जब हार के नहीं डरे हम। हाँ, हार के कुछ सीख मिली हमने, उससे बहुत कुछ सीखे हम 2 बार चुनाव हारने के बाद। अब की बार जितनी भी गलतियां थी सारियों को हम ठीक करके ना अपने चुनाव की तरफ ध्यान दे रहे हैं और अपना अच्छी तरह चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, इसराना में मुख्य समस्या क्या लगा है आपने कि भाई इसराना विधानसभा मेरे में या कमी रह रही है? लोगों की समस्या क्या है? सबसे मेन समस्या तो हमारी एजुकेशन की, शिक्षा की। शिक्षा क्या कमी लगी शिक्षा में? शिक्षा में वही अब स्कूलों में लेक्चरर नहीं, मास्टर नहीं है, और वही बच्चे स्कूलों से, हमारे जो सरकारी स्कूलों से जो मास्टर ना होने की कमी से मुंह मोड़ चुके। अच्छा, प्राइवेट में जैसे प्राइवेट का ना बच्चे ज्यादा जान लग लिए, माँ बाप सोचा भी प्राइवेट में बढ़िया शिक्षा मिलेगी, सरकारी में तो शिक्षा ही गुने है, तो फिर गरीब के बच्चे तो नहीं जा रहे ना। जो गरीब आदमी है उनके बच्चे नहीं जा रहे, उनके बच्चे तो अभी बेचारे सरकारी स्कूल में है। तो राकेश सरवा का मुख्य कारण क्या है चुनाव लड़ने का? 2-3 बार ट्राई कर लिया, 15 साल 20 साल हो लिया, अपने लग रहे हो, किसी पार्टी तभी नहीं देखी, एक बार तो निर्दलीय कूद रहे हो मैदान में। लोगों की सेवा करनी है हमने, तो पार्टी में भी जुड़ गो उसके सेवा। तो पार्टी में मैं अकेला करूंगा, बगैर पार्टी के तो मैं अकेला कर रहा हूँ सेवा। और एमएलए बनने के बाद भाई सरकार की सहायता में कौन सी पार्टी पसंद है? कौन सी पार्टी में जाओगे? मान लो इसराना विधानसभा आप चुनाव जीत जाते हो, कौन सी पार्टी में आप जाने का? मैं नहीं जाता है अकेला, जो पब्लिक कहेगी वो काम करना हमने। तो जो पब्लिक की होगी, पब्लिक ने वोट तो आप दी है कि आपकी मर्जी क्यों भी करो, हमारा तो भला करो। फिर भी मैं उनसे पूछूंगा, बताओ बता कौन सी पार्टी में ला कर सकती है? कौन नेता पूछा करे अपने फायदे खातर होगा? मैं उनमें तो नहीं हूँ। सारे नेता मैंने को अपने फायदे खातर विधायक बन जाए यार, मैं नहीं हूँ। राकेश जी मान लो, नेता तो एक बार कुर्सी चाहिए, उसके बाद तुम दिखता नहीं नेता। तो मैं 10,000 आदमी इकट्ठे करके पूछूंगा, उधर आप आज हो और आप देख लियो मैंने लोगों से पूछी है कि नहीं पूछी, भाई कौन सी पार्टी में जाना, क्या काम करना। राकेश सरवा में क्या खासियत है जो विधानसभा में विधायक बन जाएगा? क्या खास बात है ऐसा? पता क्या कमी के हमारे में? 2 बार हार लिए, बस यही कमी है। तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी भाई। 2 बार हार लिए, वो हम 2 छोटी पार्टियों से टिकट ले रहे थे। अच्छा। जिन पार्टियों का ज्यादा नहीं था। तो जब पार्टी होता है आप हार गए तो निर्दलीय खड़े होकर क्यों जीत जाओगे? निर्दलीय में सारे लोग वोट के रहे हमारे को, कांग्रेस वाले और जो बीजेपी वाले सब वोट के रहे हमारे को। अब की बार लोग ना तो बलबीर को देखना चाह रहे, ना कृष्ण कुमार को देखना चाह रहे। अब की बार पब्लिक ने मन बना लिया है भाई राकेश सरवा के अलावा हमने किसी को वोट डाल ली। उनमें क्या कमी लगी आपने? उनमें सारी कमी है कि एक आधी कोई कमी तो गिनो। अगर जब कमी नहीं होती, लाले बलबीर वाल्मीकि अगर अब की बार विधायक बनाया हमारे को, अब वो एक ही बात तो कह रहा है, अब मेरी सरकार नहीं है, यही तो बात कह रहा होगा। आप लोगों के सामने भी, पब्लिक के सामने भी यही बात आती होगी। बिल्कुल। अरे 10 साल पहले सरकार का तो हिस्सा था, जब हमारा था, हमारा को नेता मुख्यमंत्री होगा तो हम क्या काम नहीं करवा सकते? हर एक काम करवा सके, या बनने के बाद ही जरूरी है?
बिल्कुल 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 भाई, एक बार कमेंट करियो भाई तुम। यानी कि जिस टाइम इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम बलबीर बाल्मीकि विधायक को नहीं था, और आज जब बलबीर बाल्मीकि विधायक बन गया तो आज इनकी सरकार कौन है? आपका कहने का मतलब है कि इन्हों क्या हमारी चल दी कोने? बस यही बात कहता है। चल दिए ना हो कभी कभी सच्ची में ना चल दी। करार तो आती है, वो एक काम करवा दो। ले हम जो कहते हैं, हम पलड़ी गांव में प्रोग्राम कर रहे थे, पलड़ी गांव में उन्हें 18 लाख रुपए दिए एक छोटी गली के एक छोटे नाले की। किसने? विधायक ने। विधायक ने। और वो भी अभी अनाउंस करे हैं, आए भी नहीं हो, काम भी नहीं हुआ। मतलब चुनाव आ गया तो अनाउंस कर दिए? हाँ, चुनाव तो पहले अनाउंस नहीं था, कुछ कोई अनाउंस नहीं था अभी तक। मैं कहता हूँ पलड़ी गांव में, मैं पलड़ी गांव को 1 करोड़ रुपया दूंगा जो गांव का विकास के लिए। ये तो 19 लाख रुपए बकाकर है, मैं दूंगा 1 करोड़ रुपये पलड़ी गांव को। तो 1 करोड़ आप अपने पास तो दोगे? सरकार में सरकार पर लेके दूंगा, और मैं अपने पास देता तो फिर इधर ही करवा दूंगा काम। फिर मैंने विधायक बनने के बाद 1 करोड़ रुपया। हाँ, जब यूं 19 लाख लोगों ने संतुष्ट कर सकते हैं, हम तो 1 करोड़ की कर रहे हैं। 1 करोड़ का कितने गांव अपने? 60 गांव है, 60 करोड़ रुपये दे नहीं सकते। 5 करोड़ रुपये तो जब एंटी विधायक हुआ है, 5 करोड़ रुपये तो उनका साल की उसने ग्रांट मिला 25 करोड़ तो उन्हें मिले, 60 करोड़ आप कहां से दोगे? फिर मैं कौन सा एंटी रह जाऊंगा? मैं तो सरकार का नुमिंदा होऊंगा। जो सरकार आओगी मैं तो उसी में जाऊंगा। आजाद उम्मीदवार हमको। जो पब्लिक ने कह दिया आपने किसी सरकार में नहीं जाना, फिर क्या? ऐसा कैसे? पब्लिक ने काम नहीं करवाने। पब्लिक इतनी पागल अक्सर है रही है आज के दिन। पब्लिक भी बहुत हमारे से ज्यादा सयानी हो चुकी है। पब्लिक ने भी अपने काम चाहिए, वो तो उन्होंने भी अपने काम देखने भाई, वहां चलो जी, वहां काम होंगे हमारे। बिल्कुल भाई, जो है नेताजी ने बड़ी जबरदस्त बात कही भाई, काम चाहिए जनता ने, देखो काम चाहिए। उनने मतलब नहीं सरकार के दौरा रह कर करवाओ या विपक्ष में रह कर करवाओ, जनता ने चाहिए अपने काम। अच्छा, इतने काम तो गिनवा दिया आपने, जोश से भी बोल लिए। 2-3 बार चुनाव मेरे ख्याल से बलबीर बाल्मीकि ने भी लड़ा था, हारे थे, फिर बन गए। तो इब्रा केसरवा का नंबर सोच रहे हो की बार भी? 2-3 बार मैं भी हार गया, एक बार मेरा भी नंबर लगा दो। ऐसा पिछली बार भी बलबीर बाल्मीकि नहीं बन रहा है। लोगों ने कृष्ण पुआर को हराया है, बलबीर बाल्मीकि को नहीं बनाया। उसकी नाट में सरिया आ गया था। अच्छा। भैया नाट सिद्धि करनी हमने, उन्होंने बलबीर को नहीं जिता रखा, कृष्ण पुआर को हरा रखा है। सब ने, जेजेपी वाला ने, बीजेपी वाला ने, सब ने इकट्ठे होकर यू चुनाव लड़ा था जब बलबीर बाल्मीकि जीता है। अच्छा, अब की बार हालांकि आप तो निर्दलीय हो, हरियाणा की बात करी जावे तो हरियाणा में अब की बार लग रहा है सरकार में कुछ बदलाव होगा? सरकार होना चाहिए, सरकार में बदलाव होगा। जो निर्दलीय चाहोगे वही काम होगा। जब धर्म सिंह विधायक बने थे उस टाइम वाली बात कर रहे हो आप? तो जो निर्दलीय मंत्री बनने के ख्वाब ले रहे हो फिर? 20-25 आदमी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उसमें तो 12-14 आदमी चुनाव जीतेंगे निर्दलीय। कौन से सर्वे किंग है? तो सर्वे पता है ना, जो हमारी बात हो है, जो उस सीट से वो लड़ेगा, उस सीट से वो लड़ेगा। लब नेताजी ने बड़ी कसूती बात की, पता नहीं कौन से सर्वे में तो कट गए 12-14 इनकी बार निर्दलीय बनेंगे। मतलब फिर तो इनकी बार राकेश सरवा अगर विधायक बनाए जा रहे थे तो मंत्री पक्का बना करें। वो तो मैं क्या कह सकूंगा, आपने बात टाइम बताओगा। हमारे तो वादे कर दिया, बता दिया पहले के बन जाऊंगा। झूठे वादे हम नहीं करते, नो झूठे वादे करते। हम तो सीएम में बनेंगे, तो झूठे करवाने पर हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे या तो वाणी के। अच्छा, ये बताओ हरियाणा में जेजेपी का क्या लग रहा है आपकी बार? जेजेपी का ग्राफ डाउन है। ग्राफ डाउन है, कुछ के है ही नहीं। जेजेपी वाले को की बार हमारी 20 आओगी। वो कहने तो मैं भी कह दूं भाई, अब 90 के 90 उम्मीदवार जीतेंगे। बिल्कुल भाई, सही बात है नेताजी की। यानी कि दिल के बड़े साफ नेता भाई, जो सभी श्रेणी तो ना एक बार कमेंट करके बताओ भाई, राकेश सरवा मानस किसा है और किसा ना है, और इनकी बार बदलाव देखना चाहो वो अक नहीं। वैसे तो देखो, मैं एक सच्ची बात कहूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सरकार तो भाई बदलती रहनी चाहिए। सरकार और नेता तो बदलते रहने चाहिए। अगर एक जगह कुर्सी पे बैठ जाए तो जिस तरीके क्या करें, डिमक लग जाए, जर लग जाए भाई, सीधी सी बात है भाई, जर लग जाए। फिर वो उनका जर कौन लगता? वो जर लग है उस हल्के की जनता का, जनता दुखी हो जाए। फिर क्यों? विधायक बने बाद एक बार विधायक बने जो दूसरी बार फिर बने जो, उसमें तो मरोड़ हो जाएगी भाई। वाह भाई वाह, इनकी बार फिर जनता तो बस समझ जाओ भाई। तुम सारी बात बताऊंगा तो फिर 2-4 का दिक्कत होगी। तो चलो भाई, इसराना विधानसभा में इनकी बार किसने आप विधायक देखना चाहो हो, कमेंट करके जरूर बताओ। इस वीडियो ने
याना स्याना छोड़ चिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठहरा कर पड़ोसी मित्र प्यारा तक शेयर कर दे और कमेंट कर आए दे। चलो भाई कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।